हेलो स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट आपका हिंदी फर्स्ट, चैप्टर नंबर 18। नाम है चैप्टर का हमारी पृथ्वी। तो स्टडी करते हैं इस चैप्टर की। पृथ्वी हमारे जीवन का मूल आधार है। यह जड़ चेतन सभी को धारण करती है, इसलिए इसे धरित्री अथवा धरती भी कहते हैं। पृथ्वी से ही हमें भोजन और वस्त्र प्राप्त होते हैं। इसके भीतर सोना, चांदी, हीरे, माणिक्य और बहुमूल्य रत्न मिलते हैं, इसलिए इसे रत्न गर्भा भी कहा जाता है। पृथ्वी अपनी कीली पर झुकी लट्टू की भांति घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी के अपनी कीली पर घूमने के कारण ही दिन और रात होते हैं। इसके द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने के कारण ऋतुएं बदलती हैं। पृथ्वी 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक गति से अपनी धुरी पर घूमती रहती है, फिर भी हमें झटका नहीं लगता। पृथ्वी सौरमंडल का महत्वपूर्ण और अद्भुत ग्रह है। अभी तक ज्ञात ग्रहों में पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। वैज्ञानिकों का मत है कि पहले पृथ्वी सूर्य का ही एक अंग थी। सूर्य का यह अंग अरबों वर्ष पूर्व इससे अलग हो गया और अन्य ग्रहों की तरह ही सूर्य की परिक्रमा करने लगा। धीरे धीरे उसने अंतरिक्ष में अपनी कक्षा का निर्धारण कर लिया। आरंभ में इसका धरातल बहुत नरम और लावे की तरह गर्म था। जैसे जैसे समय बीतता गया, इसकी ऊपरी सतह कठोर और ठंडी होती गई। ठंडी होने पर पृथ्वी सिकुड़ गई, जिससे इसका धरातल कहीं बहुत ऊंचा और कहीं बहुत नीचा हो गया। बाष्पकण संगठित होने से मूसलाधार वर्षा होने लगी। नीचे स्थानों पर पानी भर गया। इस प्रकार महासागरों और महाद्वीपों का निर्माण हुआ। पृथ्वी को प्राणियों के रहने योग्य बनने में करोड़ों वर्ष का समय लगा। जब पृथ्वी ठंडी हो गई तो इस पर वनस्पति और जीव जंतुओं का जन्म हुआ। प्राणियों का विकास धीरे धीरे हुआ। अनुमान है कि पृथ्वी पर सबसे पहले वनस्पति का जन्म हुआ। यह वनस्पति काई के रूप में थी। काई देखी होगी आपने, तालाबों में ग्रीन कलर की हल्की हल्की बन जाती है, ठीक है। तो काई के रूप में हुआ। इसी से आगे चलकर लताओं मीन्स बेल, गुल्मों और वृक्षों का विकास हुआ। उसी समय समुद्र में एक कोशिकीय जीव अमीबा का जन्म हुआ, ठीक है। साइंस में पढ़ा होगा आपने, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है। तो उन्हीं में से एक अमीबा है। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है, ठीक है। केवल एक ही सेल का बना हुआ होती है, उसकी पूरी बॉडी एक ही सेल की बनी हुई होती है। अमीबा से पहले जलचरों की उत्पत्ति हुई और बाद में आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि 20 करोड़ वर्ष पहले उभयचरों का विकास हुआ। उभयचर ऐसे जीवों को कहा गया जो स्थल और जल दोनों पर निवास करते थे। इनमें से स्थल पर रहने वाले जीवों से आगे चलकर स्तनपोषी जीवों का विकास हुआ। उन स्तनपोषी जीवों में मानव सर्वश्रेष्ठ है। जीव के विकास का संघर्ष करोड़ों वर्ष से चला आ रहा है। इस संघर्ष में वे ही जीव अपने को बचा सके जो परिस्थितियों के अनुकूल ढल गए, शेष नष्ट हो गए। प्रारंभ में पृथ्वी के सभी द्वीप और महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। महाद्वीपों और द्वीपों के जुड़े हुए रूप को पेंजिया कहते थे। धीरे धीरे ये एक दूसरे से अलग होते चले गए। अब भी यह प्रक्रिया रुकी नहीं और ये लगभग 11 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की गति से एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण यह है कि पृथ्वी के भीतर बड़े बड़े द्रव्य पिंड निरंतर खिसक रहे हैं। अंदर की इस हलचल का प्रभाव भूपृष्ठ पर भी पड़ता है।
पृथ्वी पर पर्वतों का निर्माण लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले समाप्त हो चुका था। पृथ्वी पर भूकंप क्यों आते हैं, इस बारे में वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किए हैं। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के धरातल के जो भूमध्य रेखा के पास खिसक आते हैं उनके परिभ्रमण की रेखीय गति बढ़ जाती है, इसलिए वे पश्चिम की ओर खिसकने लगते हैं। जो भाग ध्रुवों के पास आ जाते हैं वे पूर्व की ओर गतिमान होते हैं। इसके कारण पृथ्वी पर प्रबल प्रतिबल उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का धरातल कांपने लगता है। इस कंपकपाहट को ही हम भूकंप कहते हैं। आगे है, पृथ्वी के चारों ओर एक वायुमंडल है जिसमें अनेक गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि। इनमें ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु है। ऑक्सीजन क्या है, हमारी प्राणवायु है। इसी को हम नाक के द्वारा अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। आगे है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। वायुमंडल के निचले भाग को क्षोभ मंडल कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ऑक्सीजन के कारण क्षोभ मंडल गर्म रहता है। वायुमंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। वायुमंडल में वैसे वैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर चल जाते जाओगे और ऑक्सीजन कम होती जाएगी और तापमान भी कम होता जाता है। पृथ्वी के मौसम संबंधी सभी परिवर्तन भी क्षोभ मंडल में ही होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परत को ओजोन कहते हैं। ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। सूर्य की कई किरणों मनुष्यों तक प्राणियों के लिए सूर्य की जो हानिकारक किरण होती है उनको हम हिंदी में परावैंगनी किरण कहते हैं और इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट किरण कहते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म यूवी लिखा हुआ आता है। ओके, तो उन्हीं किरणों की बात हो रही है यहाँ पर। सूर्य की कई किरणें मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों के लिए प्राणघातक होती हैं। इन्हें परावैंगनी किरणें कहा जाता है। ओजोन परत इन घातक किरणों को रोक लेती हैं, जिससे ये किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित रहता है। ओजोन परत क्या है कि सूर्य से जो हानिकारक किरणें या फिर जो परावैंगनी किरणें आती हैं तो ऊपर वायुमंडल में एक ओजोन लेयर है, ठीक है, एक ओजोन लेयर है। वो क्या करती है कि सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें या हानिकारक किरणों को रोक लेती है, ठीक है। वैज्ञानिक ने पता लगाया है कि पृथ्वी पर होने वाले प्रदूषण से ओजोन परत को काफ़ी हानि हो रही है और उसमें बड़े बड़े छेद हो गए हैं। इससे पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों के जीवन को खतरा हो सकता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह मनुष्य के लिए बड़े काम की है। यह बहुत उपजाऊ है और इसमें आसानी से खेती की जा सकती है। सभी फसलें इसी में पैदा होती हैं। पृथ्वी के गर्भ में भी अनेक धातुएं पाई जाती हैं, जैसे लोहा, बॉक्साइट, जिंक, तांबा आदि। पृथ्वी के भीतर बहुत गर्मी है। यहाँ तापक्रम इतना अधिक है कि कोई भी वस्तु वहाँ जाए तो खौल उठे। पृथ्वी पर हम जन्म लेते हैं, यही हमारे भरण पोषण का आधार है। इसी की संपदा का दोहन करके हम सुखी और समृद्ध बनते हैं। इस पर मानव जीवन का प्रत्येक अनिवार्य तत्व विद्यमान है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम पृथ्वी को मनुष्य के रहने योग्य बनी रहने दें। अर्थवेद में कितना सटीक कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या अर्थात पृथिव्या
अर्थात भूमि, देखिए माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर की स्टडी हो गई है। अब आपको एक्सरसाइज भेज दी जाएगी। ओके।